Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. First of all, I'd like to introduce myself. I'm Zainab Batul and I'm a student of Miller's group of colleges. It's my sixth semester in this institution. So today I'm here because of presenting something. Like I want to just tell you what is bilingualism. Here is the word bilingualism, as the word signifies the meaning. Bilingualism. Bi means two, languages mean language, जुबान जिसे हम कहते हैं. The third one is lism. Lism mean method. Method का मतलब होता है तरीका, the way. The way to teach two languages, दो लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए जब हम कोई एक स्पेसिफिक यानी कि आप कह लें कि इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? बायलिंगुअलिज्म. टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. एंड इन these two languages we have two languages. First language is regional language, वो वाली लैंग्वेज जो कि नॉर्मली हम बोलते हैं, it's regional language. And the second one is English language. इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए साथ जो हम दूसरी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है, whether it's पंजाबी, उर्दू, whatever you use, just for your understanding, it's the second language. So with the help of two languages we learn more. जब हम एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए दूसरी लैंग्वेज साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इसका पर्पस क्या होता है? जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उस लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम टू लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं. सबसे पहले अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि क्यों हमें जो है एक इंग्लिश टीचर को जब वो एक क्लास ले रहा होता है तो उसको ज़रूरत होती है कि वो दो लैंग्वेजेस को यूज़ करे. वी हैव जस्ट टू लैंग्वेजेस, उर्दू एंड इंग्लिश, जस्ट एज एन एग्जांपल. एक टीचर था और ही वॉज इन द क्लास, वो क्लास में था. एंड ही मेड टू ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स. उसने स्टूडेंट्स के दो ग्रुप्स बनाए. द फर्स्ट ग्रुप was A group and the second one was B group. उसने क्या किया? उसने जो A group बनाया उसको उसने नाम दे दिया डायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड. A group को नेम दे दिया और सेकंड वाले को उसने नेम दे दिया सिंपल इनडायरेक्ट वे में, जिसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड. और उसमें उसने रीजनल लैंग्वेज को यूज़ किया. ग्रुप ए में उसने क्या किया? ही डिलीवर्ड द लेक्चर. उसने लेक्चर डिलीवर किया और वो टोटली इंग्लिश में था. ही डिडंट इवन यूज़ वन वर्ड ऑफ उर्दू. उसने एक भी वर्ड उर्दू का यूज़ नहीं किया. उसने सारे का सारा लेक्चर उन्हें इंग्लिश में डिलीवर किया. ओके और उसका फिर रिज़ल्ट क्या हुआ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप बी की तरफ जाएंगे. उसने ग्रुप ए को जब लेक्चर डिलीवर किया देन ही मूव टूवर्ड्स ग्रुप बी. और ग्रुप बी में उसने क्या किया? ही यूज्ड 50% इंग्लिश एंड 50% उर्दू. जब उसे लगा लाइक नाउ आई नीड टू स्पीक इंग्लिश तो उसने इंग्लिश को यूज़ किया. और जब उसे लगा कि स्टूडेंट्स को मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो फिर उसने किसको यूज़ किया? उर्दू लैंग्वेज को, जस्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे अंडरस्टैंड कर सकें. अब लास्ट पे जब उसने कंक्लूजन यानी कि वो रिज़ल्ट देखना चाहता था कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला है, क्या स्टूडेंट्स जो दोनों मैंने ग्रुप्स बनाए उनमें से जिन्हें मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ करके पढ़ाया, क्या उन्हें ज़्यादा जो है वो आप कह लिए अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश में, या दूसरा जो बी ग्रुप था हमारे पास. सो ग्रुप ए ने उसे जस्ट मैक्सिमम 45% जो है वो रिज़ल्ट दिया. उसमें से आप कह लें कि मेजॉरिटी नहीं, जस्ट 5 to 6 स्टूडेंट्स वो थे जिन्हें अंडरस्टैंडिंग हुई. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ब्लैंक, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया. द रीज़न इज़ दैट, अब क्या रीज़न हो सकती है कि ग्रुप ए को कोई अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू बी ग्रुप? द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट इंग्लिश वॉजंट देयर रीजनल लैंग्वेज. इंग्लिश उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं थी और वो नेटिव्स भी नहीं थे उस लैंग्वेज के. दैट्स द रीज़न दे वुडंट बी एबल टू गेट दैट पॉइंट. इसलिए उन्हें समझ नहीं आ सकी. और इसी तरह से फिर ग्रुप बी में जब उसने रिजल्ट देखा सो ही गॉट मैक्सिमम 80% रिजल्ट इन दैट ग्रुप. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज द टीचर यूज बोथ लैंग्वेजेस, रीजनल एंड
इंग्लिश लैंग्वेज, उसने दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ किया, दैट्स द रीज़न उसे फ्रूटफुल रिजल्ट मिला, और वो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट भी थे और उनको कॉम्प्रिहेंशन भी ज़्यादा थी, एंड दे वर फ्लुएंट एज वेल एज कम्पेयर टू ग्रुप ए. A teacher, there are many advantages of that to be bilingual in a class. For example, एक टीचर जो क्लास में टीच कर रहा होता है, तो अब उसको क्या फ़ायदा होता है बाइलिंगुअल होने का? एक तो थोड़ा सा वो फैसिलिटेट कर लेता है खुद को, he facilitate him or herself. वो किस तरह से, जब उसको लग रहा होता है like he is you must say consistently using English and students they are just watching him or her, so then he switch the language. तो उसे क्या करना होता है, वो लैंग्वेज को स्विच कर लेता है कि स्टूडेंट्स को मेरी अंडरस्टैंडिंग हो. और फिर क्या होता है कि जब वो एक टीचर जो है 2 से 3 सेंटेंसेस को यूज़ कर रहा होता है उर्दू के, तो फिर उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको समझ आना शुरू हो जाती है व्हाट्स द मेन topic. So bilingual method is the best method to teach English language. That's all from my side. It's a basic point for this.